तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अभी कि हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, कितनी कोड्स बनाई जा सकती हैं थ्रो 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट है ऑन ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, इसने बोला कि एक सर्कल है भी, एक सर्कल है, उसके ऊपर 21 पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके, भाई बहुत सारे हैं, नहीं पता है ना। तो बोल रहा है कि कितनी कोड बनाई जा सकती हैं। अब बात ये आ गई कि पहले तो इसका ना एक वो बता दूं कि रटने की चीज क्या है। टोटल पॉइंट कितने हैं 21, ठीक है, और कितने पॉइंट से कोड बन सकती है। जैसे देखो ये एक कोड बना दी मैंने, तो इस कोड के ऊपर कितने ये इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट थे, कोड बन गई, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। जैसे इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, तो ए और बी 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से एक कोड बन गई। तो 21 C2 कर दो, इसका सीधा सा है। टोटल पॉइंट कितने हैं 21, कितने से कोड बनती है 2 से, तो 21 C2 कर दिया। तो ये तो हो गया सीधा सा फंडा भाई, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। अब बात आ गई समझदार बच्चों की, ठीक है, कि जो बच्चे कुछ समझदार होते हैं ना, ये बोलते हैं कि समझ में नहीं आया सर, ये तो तुक्के वाली बात आ गई कि 21 C2 कर दो आंसर आ गया, ठीक है। वो तो चैप्टर चल रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो हमें पता लग गया कि 21 P2 या 21 C2 करना है। वो तो एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन की चल रही है, तो हमें पता लग गया C करना है यहाँ पे। लेकिन बात बनी नहीं, समझ में आया नहीं, P करें या C करें, कैसे क्या करें, ठीक है। तो देखो समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, और सिलेक्शन। भाई अगर इनसे, हाँ, अरेंजमेंट क्या होता था भाई, अरेंजमेंट होता था परमुटेशन के लिए, परमुटेशन के लिए अरेंजमेंट होता था, और कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्शन होता था। फिर बात ये आती थी अगर ये वर्ड लिखे ना मिले, मैंने ये बताया था अगर अरेंजमेंट लिखा मिल गया तो आपको परमुटेशन करना है, सिलेक्शन लिखा मिल गया तो आपको कॉम्बिनेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में ना अरेंजमेंट लिख रखा है ना सिलेक्शन लिख रखा है, ठीक है, तो फिर अब क्या करें। तो ऐसे केस में मैंने ये बताया था कि ऑर्डर देखो भी, ठीक है, जगह बदलने पर ये देखो कि रिजल्ट अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट अलग आ रहा है तो क्या करना है, परमुटेशन, नहीं आ रहा है तो कॉम्बिनेशन करना है। अब रिजल्ट बदलने की बात क्या है, रिजल्ट बदलने की बात ये है कि इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए और बी, मैंने ए से लेके बी तक एक लाइन लगाई, कोड बन गई। अब जरा सोचो मैं बी से लेके ए तक एक लाइन बनाऊंगा तो वही कोड बनेगी, अगली बनेगी। मैंने क्या किया, ए बी एक लाइन ली तो एक कोड बन गई, और अगर मैं बी ए एक लाइन लूंगा तो भी कोड बनेगी। लेकिन बात यह है कि ये इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने पर कोड अलग अलग बनी या सेम थी, वही कोड है, कोड अलग अलग नहीं बनी। अब कोड अलग नहीं बनी मतलब ऑर्डर मैटर नहीं किया, और ऑर्डर मैटर नहीं किया तो कॉम्बिनेशन करना है। आई बात समझ में, ये बताना चाह रहा था। एक और देख लो, और पॉइंट देख लो, जैसे ये पॉइंट है सी, ठीक है, और ये पॉइंट है डी। अगर मैं बोलूं कि सी से लेके डी तक मैंने एक कोड बनाई, बन गई, और मैं बोलूं डी से सी तक एक कोड बनाई, तो क्या अलग बनी, वही है, वही है। आई ना बात समझ में। तो इसलिए क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, 21 C2 सोल्व करना है। 21 C2 क्या होगा, 21 फैक्टोरियल, नीचे 21 में से 2 गया 19 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल भी। 21 का फैक्टोरियल क्या होता है, 21 गुणा 20 गुणा 19 तक रख लो, ठीक है, और नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 गुणा 1, इससे ये खत्म हो गया, 2 से ये 10 पे, तो 21 गुणा 10 कितना आंसर आ गया अपने पास, 210। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट दे रखे हैं तो उन 21 पॉइंट से हम 210 कोड ड्रा कर सकते हैं भी। क्लियर ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है अभी कि इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉय एंड 4 गर्ल्स। मतलब ये है कि कोई क्लास है, ठीक है, मान लिया हमने कोई क्लास है, उस कक्षा में है ना 5 लड़के हैं, ठीक है, उस कक्षा में 5 लड़के हैं और 4 हैं लड़कियां, गर्ल्स ही बोलते हैं लड़कियों को, ठीक है।
उस कक्षा में 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। फिर इसने ये बोला है कि एक टीम सिलेक्ट करनी है, इस क्लास में से ना एक टीम सिलेक्ट करनी है और टीम में ना 6 मेंबर होने चाहिए। वो 6 मेंबर कैसे होने चाहिए, 5 में मतलब सॉरी 3 तो होने चाहिए लड़के, 3 तो होने चाहिए लड़के और 3 होनी चाहिए लड़कियां। भाई जरा सोचो इस बात को कि उसने बोला कि टीम जो सिलेक्ट करनी है उसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां होनी चाहिए। भाई टोटल लड़के कितने थे, 5, 5 में से हमें 3 लड़के सिलेक्ट करने उसकी क्लास में से, तो 5C3। अब बात यह आ गई सी क्यों सर, सिलेक्ट आ गया ना सिलेक्शन वर्ड, और वर्ड पे मत जाओ, सोचो जरा 3 लड़के लेने हैं। भाई 3 लड़के मान लो मैं नाम लेता हूं, हितेन, वंश, प्रयाग, ठीक है, ये 3 लड़के हैं मैंने टीम में ले लिए, हितेन, वंश और प्रयाग। फिर मैं बोलता हूं नहीं पहले प्रयाग, ठीक है, फिर हितेन और फिर वंश, क्या ये टीम अलग होगी, वही तीनों तो हैं। अगर मैं बोलूं पहले वंश फिर हितेन फिर प्रयाग, सेम टीम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो ये कॉम्बिनेशन होगा। आई बात समझ में। 3 लड़के लेने हैं एंड देखो उसने बोला ना 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो 3 लड़के एंड 3 लड़कियां, तो टोटल लड़की कितनी थी, 4, 4 में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। आई भी बात समझ में। अब देखो एंड का मतलब हम सब जानते हैं, कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था हमने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग में, कि एंड का मतलब होता है गुणा, एंड का मतलब होता है गुणा और का मतलब होता है प्लस। ये बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी थी कि एंड जब भी आता है इसका मतलब क्या है, वो डिपेंडेंट इवेंट है, और जब भी आता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट में मल्टीप्लाई होती है और इंडिपेंडेंट में प्लस होता है। तो 5C3 क्या होगा भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 गया अभी 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 का फैक्टोरियल। एंड का मतलब गुणा, 4C3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल। हाँ भाई करें सोल्व। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक खोल लें इसको। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणा 1 और नीचे 3 फैक्टोरियल है ही, इनटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नीचे है ही, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। हमने इनको सोल्व कर लिया, ठीक है। खत्म कौन कौन हो रहा है, ये इससे 2 से ये, 5 दूनी 10। देखो ऊपर बचा कौन कौन है, 5, 2 और 4, यही तो बचे हैं ना, 4, 2 और 5। भाई 5 दूनी 10, 10 चौके 40। आंसर कितना आया अपना, 40। तो 40 वे हैं अपने पास, 40 वे हैं जिनमें हम 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़की सिलेक्ट करके कोई भी टीम बना सकते हैं। भी क्लियर। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 5th क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। उसने बोला कि हमें टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। किन में से हमें करनी है, 6 रेड हैं, ठीक है, 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल अभी, ठीक है, और 5 है ब्लू बॉल, और इनमें से हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कि 3 बॉल है ना हर एक कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब रेड में से भी 3 बॉल निकलनी चाहिए, व्हाइट में से भी 3 बॉल और ब्लू में से भी 3 बॉल निकलनी चाहिए। तो क्या दिक्कत आ गई, हम कर सकते हैं इसको सोल्व। 6 में से 3 बॉल रेड होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे कर लेते हैं हम। 6 में से 3 बॉल रेड होनी चाहिए, तो 6C3 एंड 5 में से 3 वाइट होनी चाहिए, 5C3 एंड 5 में से 3 ब्लू भी होनी चाहिए, नीचे वाला। हो गया सोल्व, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। 6C3 क्या होगा भाई, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल है ही। एंड का मतलब गुणा होता है। 5C3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल और नीचे 3 है ही, ठीक है। ये भी तो 5C3 है, सेम हो जाएगा ये भी, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो 6 फैक्टोरियल को खोलते हैं हम, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक, और नीचे 3 × 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 और दूसरा 3 का फैक्टोरियल ऐसे रख लिया ताकि ऊपर वाले से उड़ जाए, इनटू 5 फैक्टोरियल को भी 3 तक खोलेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या अभी 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल ऐसे कैसे लिख दिया। अच्छा अगला भी यही, तो इसको भी सेम लिख लेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 2 गुणा 3 का फैक्टोरियल भी, ठीक है। कौन कौन उड़ रहा है उड़ा देते हैं।
3 फैक्टोरियल से ये, इससे ये और इससे ये। अब 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म भाई, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 5 और 4 बचा अभी तक। 2 से ये 2 पे खत्म भाई, ठीक है। 2 से ये 2 पे खत्म। क्या बचा 2 बचा 5 बचा 2 बचा 5 बचा, बस यही बचे हैं ना ऊपर। तो कौन कौन बचे अभी 5 गुणा 4 20 इंटू 5 गुणा 2 10 इंटू 5 गुणा 2 10, तो ये आ गया अभी 2000, ठीक है। तो 2000 तरीके ऐसे हैं अपने पास जिनमें हम क्या कर सकते हैं भाई, ये 3 बॉल जो हैं हर एक कलर की निकाल सकते हैं। क्लियर।